5 फरवरी को जहां दिल्ली में मतदान होना है, उससे एक दिन पहले मतदान से ठीक पहले की शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बयान दिए। बगैर नाम लिए कई बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी सीएम होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को घेरा। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। हालांकि पीएम मोदी ने महाकुंभ भगदड़ पर हो रही सियासत पर कुछ नहीं बोला। उस पर लग रहे आरोपों पर पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। पीएम मोदी के भाषण की मुख्य बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग घर में जकूजी शावर लगवाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हर घर जल पहुंचाने में जुटी हुई है। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने जमकर दिल्ली चुनाव में उछाला था। आज पीएम मोदी ने भी इस पर सदन में बयान दिया। सुनिए। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग जो गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो सेशन कर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें गरीबों की बात बोरिंग लगेगी। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपनी योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। गरीबों को घर देने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होगा। सदन में राजीव गांधी की सरकार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस 21वीं सदी की बात करती थी, लेकिन वह 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सके। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था। तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से
तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास डबल एआई की ताकत है। डबल एआई क्या है, खुद पीएम मोदी से सुनिए। लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी हमला बोला, अर्बन नक्सल की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मोदी ने अपने इस भाषण में सबका साथ सबका विकास वाले सियासी मंत्र का विस्तार से उल्लेख किया। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में ओबीसी आयोग का जिक्र किया, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय का जिक्र किया, एससी छात्रों के लिए बड़ी सीटों का जिक्र किया, 3 तलाक का जिक्र करके मुस्लिम महिलाओं की दुखदी रग पर हाथ रखा। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता सवाल उठाएंगे। खासकर ये सवाल तो जरूर होगा कि पीएम मोदी कल महाकुंभ जाने वाले हैं और महाकुंभ में भगदड़ पर सियासत गरमाई हुई है। ये इस समय सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया, लेकिन पीएम मोदी ने सदन में इसको लेकर क्यों नहीं कुछ कहा। बहरहाल पीएम मोदी का ये भाषण आपको कैसा लगा, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।